हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी कहानी के पीवारक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग हिंदी कहानी का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी कहानी के पीवारक्यूज की एक वीडियो हो चुकी है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? ऑप्शन ए चंपिया, ऑप्शन बी जंगी की पतोहू, ऑप्शन सी लरेना की बीवी, ऑप्शन डी राधे की बेटी सुंदरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंगी की पतोहू। लाल पान की बेगम कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस कहानी का प्रकाशन कहानी पत्रिका में हुआ था। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं चंपिया, जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुंदरी, बिरजू की माँ। बिरजू के बप्पा। बिरजू, इसका पूरा नाम बिरज मोहन है। इसकी उम्र 7 वर्ष है और चंपिया की उम्र 10 वर्ष। लाल पान की बेगम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु के ठुमरी 1959 नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें संकलित कहानियां रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदियां। रसप्रिया और पंचलाइट ये दोनों कहानी पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो आप लोगों को अन्य कहानियां भी याद रखनी होंगी, ये भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संग्रह है ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखुर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। क्वेश्चन नंबर 15 है, आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। ऑप्शन ए आत्मसमर्पण, ऑप्शन बी पिता की हत्या का प्रतिशोध, ऑप्शन सी प्रच्छन्न प्रेम या ऑप्शन डी पुरुष की निरंकुशता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बी सी, पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इस कहानी के पात्र हैं बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र, जया, नायक। और कहानी में उल्लिखित स्थान है कहानी के जावा, सुमात्रा, बाली और एक द्वीप का नाम है चंपा द्वीप। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें कुल 19 कहानियां हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। ये कहानियां आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। जयशंकर प्रसाद के ये कहानी संग्रह कई बार पेपर में क्रम से लगाने के लिए आ चुके हैं। तो आप लोगों को इनको इसी क्रम में याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आगे ने किस कहानीकार के व्यक्तित्व को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना है? ऑप्शन ए शेखर जोशी, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए अंधेरे में, ऑप्शन बी दूसरी दुनिया, ऑप्शन सी पिछली गर्मियों में, ऑप्शन डी बादलों के घेरे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बादलों के घेरे में, क्योंकि ये कृष्णा सोबती की कहानी है। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह है परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965,
माया दर्पण पिछली गर्मियों में 1968, बीज बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995। निर्मल वर्मा की ये कहानी संग्रह है, और दूसरी दुनिया और अंधेरे में ये कहानियां हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908 या ऑप्शन डी 1911। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1904। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी बंग महिला की है। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? ऑप्शन ए जुम्मन शेख, ऑप्शन बी महमूद, ऑप्शन सी भजन सिंह या ऑप्शन डी मोहसिन। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बी डी, महमूद और मोहसिन। ईदगाह कहानी का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था, और इसका प्रकाशन चांद पत्रिका में हुआ था। इसके रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। ईदगाह कहानी के पात्र हैं महमूद, मोहसिन, हामिद, अमीना, हामिद की दादी, आबिद, हामिद का पिता, और कांस्टेबल। इसके अलावा इसके साथ के लड़के होते हैं नूरे, सम्मी। ईदगाह कहानी प्रेमचंद के मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। इसमें कुल 27 कहानियां हैं। अलगोछा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गीला, रसिक संप्रदाय और मनोवृत्ति। ये सारी कहानियां मानसरोवर के भाग 1 में संकलित हैं। मानसरोवर के कुल 4 भाग आए हैं, और भाग 1 में ईदगाह कहानी संकलित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। कहानी है आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था और गैंग्रीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सी डी ई बी। आकाशदीप कहानी, बुद्धगुप्त, दिल्ली में एक मौत अतुल, उसने कहा था बोधा सिंह, और गैंग्रीन मालती। क्वेश्चन नंबर 21 है, तीसरी कसम कहानी के पात्र है। ऑप्शन ए लाल मोहर, ऑप्शन बी पलट दास, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी धुन्नी राम या ऑप्शन ई बेगू पटवारी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट ए बी डी, लाल मोहर, पलट दास और धुन्नी राम। ये तीनों तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तीसरी कसम कहानी का प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था, और अपरंपरा पत्रिका में हुआ था। इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लाल मोहर, धुन्नी राम, पलट दास, लहसनवा, हीरामन। इसकी उम्र 40 वर्ष है। हीराबाई,
ये इस कहानी के पात्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए भाग्य रेखा, ऑप्शन बी वांगचू, ऑप्शन सी काठ का सपना या ऑप्शन डी निशाचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काठ का सपना। काठ का सपना 1967 कहानी मुक्तिबोध की है। इनकी अन्य कहानी है सतह से उठता आदमी 1971। भीष्म साहनी की कहानी संग्रह है भाग रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती रात 1966, पटरियां 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1988 और डायन 1998। पहला पाठ में चीफ की दावत कहानी संकलित है। और पटरियां में अमृतसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए, किस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अज्ञेय के निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की क्षमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। ऑप्शन सी है, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है। ऑप्शन डी है, इस कहानी में पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ई है, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ BCE। इस कहानी में अज्ञेय की निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। और इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है। और ऑप्शन ई, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। इस कहानी में पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग किया गया है, उसने कहा था कहानी में। इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। और पिता पुत्र के संघर्ष को पिता कहानी में व्यक्त किया गया है। इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। और ये कहानी ज्ञान रंजन की है। गैंग्रीन कहानी सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञेय के विपथगा 1937 नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें कुल 12 कहानियां हैं। विपथगा, पैगोडा वृक्ष, हरसिंगार, हारीति, रोज या गैंग्रीन, अकलंक, दुख और तितलियां, मिलन, एकाकी तारा, अमर वल्लरी, कड़ियां और शत्रु। ये कहानियां विपथगा नामक कहानी संग्रह में संकलित है। गैंग्रीन कहानी पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, बाद में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। आगे ये कहानी संग्रह विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, अमर वल्लीरी 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961। क्वेश्चन नंबर 24 है, चीफ की दावत कहानी में से उद्धृत कौन सा कथन श्यामनाथ का नहीं है। ऑप्शन ए, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। ऑप्शन बी, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर यहाँ शुरू हो, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। ऑप्शन सी, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। ऑप्शन डी, वह तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। ऑप्शन ई, तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड BCE। मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर से यहाँ शुरू हो, और यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। और तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है, ये कथन चीफ का है। चीफ अमेरिका के थे। और वह तुम माँ बेटों के बीच में, ये श्यामनाथ की पत्नी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई।
उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन बी पूस की रात, ऑप्शन सी संवदिया या ऑप्शन डी ठाकुर का कुआं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक टोकरी भर मिट्टी। ये कहानी माधवराव सप्रे की है। इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। पूस की रात और ठाकुर का कुआं ये दोनों कहानियां प्रेमचंद की हैं। और संवदिया कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुमेलित कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर कहानी। पात्र है किरण, लक्ष्मा, अनीता और श्यामनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा BDAC। किरण कानों में कंगना, लक्ष्मा कोसी का घटवार, अनीता राही और श्यामनाथ चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार भीष्म साहनी है। कोसी के घटवार कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार शेखर जोशी हैं। इसके पात्र हैं गोसाई, लक्ष्मा और धर्म सिंह। और राही कहानी का प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। इसके पात्र हैं अनीता, राही और राही का बेटा। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं राजा राधिका रामन। इस कहानी के पात्र हैं नरेंद्र, योगीश्वर, मोहन, किन्नरी। ये सब कानों में कंगना कहानी के पात्र हैं। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के सीधे साधे चित्र 1947 कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें कुल 14 कहानियां हैं। रूपा, कैलाशी नानी, बियाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, कान के बुंदे, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह, तीन बच्चे। ये कहानियां सीधे साधे चित्र में संकलित हैं। राजा राधिका रमण के कहानी संग्रह हैं कानों में कंगना 1913, कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938, दरिद्र नारायण और बिजली। सुभद्रा कुमारी चौहान के अन्य कहानी संग्रह हैं उन्मादिनी, 1932 और बिखरे मोती। सॉरी, ये 1937 है और ये 1932 है। उन्मादिनी का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था और बिखरे मोती का 1932 ईस्वी में। कोसी के घटवार कहानी शेखर जोशी के कोसी के घटवार कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 10 कहानियां हैं। दाजीव, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, किंक्रोमी जनार्दन, कोसी के घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो दीदी और बदबू। ये कहानियां कोसी घटवार कहानी संग्रह में संकलित है। शेखर जोशी की कहानी संग्रह है कोसी घटवार 1958, साथ के लोग 1978, अलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डोगरी वाले 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए कछुआ धर्म, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी बुद्धू का कांटा, ऑप्शन डी सुखमय जीवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कछुआ धर्म। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है, निबंध है। और उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये तीनों कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर शिव प्रसन्न हो गए।
ऑप्शन ए कसीदाकारी, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी जरदोजी, ऑप्शन डी फुलकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुलकारी को देख के चीफ प्रसन्न हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन उसने कहा था कहानी का नहीं है? ऑप्शन ए चालाक तो बड़े हो पर मांझी का लहंगा इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। ऑप्शन बी मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था। ऑप्शन सी मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। ऑप्शन डी लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते। ऑप्शन ई मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सी ए ई। ए चालाक तो बड़े और मांझे के लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। ऑप्शन ई मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये तीनों कथन उसने कहा था कहानी के हैं। चालाक तो बड़े हो ये कथन लहना सिंह का है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था ये कथन सूबेदार ने का है। और ये कीरत सिंह का कथन है। ये कथन अपना अपना भाग्य कहानी का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। ऑप्शन बी माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ऑप्शन डी चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। ऑप्शन ई माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बी सी डी। माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था। और ऑप्शन सी माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। और डी माता चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। ये तीनों कथन इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इधर कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनका इधर मिलान करना है। कुड़माई, घुमाओ, खोते, तीमिया या तीमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बी डी ए सी। कुड़माई मंगनी, घुमाओ जमीन की नाप, खोते गधा और तीमिया तीमी स्त्रियां। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।